वेलकम माय ब्यूटीफुल सोल्स। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और आज स्टार्ट करते हैं एक नई रीडिंग के साथ। आज चेक करते हैं उनकी करंट एनर्जी, उनका करंट एनर्जी चेक इन करते हैं। क्या चल रहा है, क्या सोचते हैं आपके बारे में, और क्या सिचुएशन है अभी आप दोनों के रिलेशनशिप की। तो आज सारी एनर्जीज चेक करते हैं। सॉरी। चलिए, द जजमेंट कार्ड है। देन वी हैव 5 कप्स, then we have 8 of cups, जजमेंट कार्ड है। तो यहाँ पे काफ़ी जो वो मतलब काफ़ी डेली चॉइसेस, मतलब यहाँ पे रोज़ कुछ ना कुछ सोचते हैं, रोज़ कुछ ना कुछ करने का सोचते हैं, और आप आपको कहना भी चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। अंदर से बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है कि हाँ कुछ बोलना है, बोलना है, बोलना है, ये करना है या कोई गिफ्ट देना, कुछ भी करना, बट कर कुछ नहीं पा रहे हैं, कर कुछ नहीं पा रहे हैं। बहुत एकदम स्टेबल सी एनर्जी आ गई है, एकदम शांत ठहराव सा आ गया है। परेशान मतलब पास्ट को लेके काफ़ी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं वो, और आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं इश्यूज उसी वजह से क्रिएट हो रहे हैं। देन अगेन वी हैव 8 of Wands। तो कई बार उम्मीद भी छोड़ दे रहे हैं कि कुछ हो पाएगा या कुछ मुझे करना चाहिए। अगर आपकी तरफ आने की कोशिश करते हैं या कुछ चीज़ें अच्छा करने की भी कोशिश करते हैं तो उम्मीद उन्हें लगता है कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊँगा। बट अंदर से काफ़ी जजमेंट कार्ड है, अंदर से काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं कुछ बोलने की, कुछ कहना चाहते हैं, या तो कुछ कम्युनिकेशन गैप आप दोनों के बीच में है। तो ऐसा कुछ अभी सिचुएशन है जो अभी करंट एनर्जीज हैं। आगे देख लेते हैं। देन वी हैव 5 of Wands। लड़ाई कौन करवा रहा है तुम दोनों के बीच यार? ये किसकी बातें तुम सुनते हो या वो सुनते हैं? कोई तो है बीच में, कोई तो आप दोनों को लड़वाए पड़ा है। लड़ाइयाँ हो रही हैं, देखो कितना, मतलब बिना मतलब झगड़ रहे हैं, बिना मतलब झगड़ा करे हुए हैं। कौन बीच में लगवा रहा है ये आग? देन वी हैव द वर्ल्ड कार्ड, टेम्परेंस। तो वर्ल्ड कार्ड इज़ देयर। चीज़ें बहुत मतलब हैं, एक कंप्लीशन में है, सारा पैकेज है काइंड ऑफ आपके पास। बहुत अच्छी चीज़ हैं वो, दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, लेकिन फिर वो अगेन बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। टेम्परेंस कार्ड, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, बैलेंस करने में दोनों लगे पड़े हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है। और ये देख लेते हैं वाई दिस 5 of Wands इज़ हियर। लड़ाई कौन करवा रहा है ये एक बार देख लेते हैं। ये तो एनर्जी में बिल्कुल ऐसे आया कि सारा अच्छी बनी बनाई चीज़। द वर्ल्ड कार्ड इज़ देयर, टेम्परेंस कार्ड इज़ देयर। मेहनत बहुत कर रहे हैं, सारी चीज़ें सामने हैं लेकिन नहीं बात बन पा रही है। तो देखना पड़ेगा लड़ाई क्यों हो रही है, किसकी वजह से हो रही है। तो लेट्स चेक वाई दिस 5 of Wands इज़ हियर, वाई दिस 5 of Wands इज़ हियर, वाई दिस 5 of Wands इज़ हियर। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो कोई ना कोई है जो मतलब जो अपनी बात मनवाना चाहता है कि मेरे कहने से चलेगा ये रिलेशनशिप, मेरे ही मतलब मेरे बिना ये दोनों कुछ नहीं कर पाएंगे। या कोई है जो पर्सन बीच में आके घुसना चाह रहा है कि नहीं, मेरी मर्ज़ी के बिना तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे, कुछ नहीं करोगे, मैं डिसीजंस लूँगा या लूँगी तुम्हारे लिए। जहाँ तक है ये एक फीमेल एनर्जी मुझे दिख रही है। तो कोई ना कोई फीमेल है
जहाँ तक है उनकी पार्टनर हो सकती है, या सॉरी उनकी फ्रेंड हो सकती है कोई ना कोई ये लड़की, और जो बहुत मतलब बीच में घुसती है कि मैं जो गाइड करूँगी, मैं जैसे गाइड करूँगी वैसे तुम चीज़ों को करो तो तुम्हारा अच्छा रहेगा। इस चक्कर में लड़ाई हो जा रही है। वो बंदी उनको गाइड कर रही है, कोई उनकी तरफ से है, उनकी तरफ से ही ज़्यादा मुझे लग रहा है। कोई बीच में गाइड करता है आपकी तरफ से है, लेकिन थोड़ा कम एनर्जी है। आपकी तरफ से भी हो सकता है कि आप किसी से बात सुनते हो, लेकिन कोई पर्सन है जो बीच में घुसा पड़ा है और अपनी बात मनवाना चाह रहा। तो ये कोई और एनर्जी नहीं है कि उनके पास टाइम नहीं है या कोई दुश्मन है, अपना ही कोई बेस्ट फ्रेंड टाइप बंदा है या कोई कॉमन फ्रेंड है, वो ही बीच में तुम दोनों के आग लगवा रहा है। तो किसी और की बात मानना बंद करो और अपने रिलेशनशिप को, अपने दोनों को बैठ के, द वर्ल्ड कार्ड इज़ देयर, तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है किसी और की एनर्जीज देखने की, सुनने की, या किसी और की बात मानने की। आगे चेक कर लेते हैं। किंग ऑफ कप्स, सी तुम्हें ज़रूरत ही है, मतलब वो खुद मेहनत कर रहे हैं, तुम दोनों मेहनत करते हो कि हाँ हम दोनों एक अपना डिसीजन खुद लेंगे, लेकिन फिर भी नहीं चल पा रहा, नहीं चल पा रहा। दोनों कोशिश करते हो किसी और की नहीं सुनने की, लेकिन वो बंदी बीच में टांग अड़ा ही रहा है तुम्हारे। देन वी हैव द चैरियट, तो खुद से ही चलाना पड़ेगा तुम्हें ये सारी चीज़ें, तभी आगे एनर्जी, सन एनर्जी इज़ देयर। सी खुद से ही चलाओगे, खुद से ही अपनी गाड़ी अपने हाथ से चलाओगे, तभी यू विल गेट द ब्यूटीनेस ऑफ योर रिलेशनशिप। और मतलब तभी जाके, जब तक अपने हाथ में लगाम नहीं लोगे अपनी रिलेशनशिप की, अपनी लाइफ की, तब तक ये एनर्जी में नहीं जा पाओगे। इतना मतलब जो आप चाहते हो, खुश रहना और हैप्पीनेस ऑल अराउंड, और वो लव इज़ इन द एयर वाली एनर्जीज़ में नहीं जा पाओगे जब तक अपनी लगाम, अपने रिलेशनशिप की लगाम आप दोनों लोग अपने हाथ में नहीं ले लेते हैं। तो देखिए कितना अच्छा स्प्रेड आ रहा है, कितना अच्छा स्प्रेड आ रहा है ये। अभी आगे और एनर्जी चेक कर लेते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इज़ देयर, तो डिसीज़न काफ़ी मतलब जल्दी लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें नहीं बन पा रही हैं उस लेवल पे। तो जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, डिसीजन जल्दी लेने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। आराम से डिसीजन लें, सोचें, चीज़ों को पहले समझें, सारी चीज़ें एनालाइज करके तब कोई डिसीजन लें। थॉट्स आ रहे हैं, बहुत सारे थॉट्स आते हैं माइंड में, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसकी वजह से टेंशन में हो जाओ या दूसरे को परेशान करें। पहले सोचिए, जितने भी थॉट्स हैं सबको सोचिए, कौन सा ज़रूरी है, कौन सा डिसीजन लेना ज़रूरी है, कौन सा काम करना ज़रूरी है, देन आगे अपना स्टेप लीजिए। देन वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स है एक डेवलपमेंट का आपको ज़रूरत है अपने रिलेशनशिप के अंदर। थोड़ा सा री इवेल्युएट करना पड़ेगा, थोड़े से मतलब चीज़ें देखनी पड़ेंगी पहले से, मतलब कहाँ से ख़राब थी, कहाँ से नहीं है। तो वो इस चीज़ पे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम वही मुझे लग रहा है कि वो किसी और की सुनने के चक्कर में चीज़ें बिगाड़ ले रहे हैं। और लेकिन आपको एक बार बैठ के, फिर से आराम से दोनों एक बार बैठ के बात कीजिए। कम्युनिकेशन गैप जो दिख रहा है, तो वो आप दोनों खुद ही बैठ के वो कर सकते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की ज़रूरत है। चीज़ें सामने पड़ी हुई हैं, ब्यूटीफुल है, सब कुछ ब्यूटीफुल है, लेकिन किसी रीज़न की वजह से ख़राब कर रहे हो, आप ही दोनों कर रहे हो। तो बेटर है कि उस पर काम करिए, बैठ के काम करिए। काफ़ी हार्ड वर्क की ज़रूरत है, दोनों को मिल के समझ के चलने की ज़रूरत है, दोनों को एक दूसरे को समझना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें आगे निकल पाएंगी। देन वी हैव क्वीन ऑफ वैंड्स। क्वीन ऑफ वैंड्स यहाँ पे मतलब एक बंदे को तो अपना, जहाँ तक है आपका ही एनर्जी है, तो आपको काफ़ी अपना देख के चलना पड़ेगा। क्वीन ऑफ वैंड्स एनर्जी है, आप उनको समझा सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम उनकी तरफ से ज़्यादा है, आपकी तरफ से इतना इशू नहीं है। वो किसी और का सुन के लड़ाई झगड़े के बीच में पड़े हुए हैं, चीज़ों को बिगड़ जाती हैं, मतलब चीज़ें उनसे। तो आपको अपनी एनर्जीज से चीज़ें थोड़ी सी हील करनी होंगी। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। बहुत अच्छी, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं। बस थोड़ा सा इशू आ रहा है, किसी और बीच में कोई घुस रहा है, बीच में कोई टांग अड़ा रहा है, उसकी वजह से आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। तो अब एक एंजेलिक कार्ड देखते हैं, एंजल गाइडेंस क्या है, आपको क्या करना चाहिए इस करंट सिचुएशन में। 5 ऑफ सोल्स, बस यही दूसरे पे भरोसा नहीं करना है, दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करना, अपने दिमाग से चलना है, लड़ाई झगड़े नहीं आएंगे फिर बीच में।
दूसरे की बात सुन के दूसरे आग लगा के चले जा रहे हैं बीच में। तो यही है, यही प्रॉब्लम हो रहा है, यही गाइडेंस है। देखो कितना सारा रीडिंग को देखते हुए, सारी रीडिंग की एनर्जी देखते हुए कितनी ब्यूटीफुल गाइडेंस दी है, जो कि ज़रूरत भी है, इसी गाइडेंस की ज़रूरत भी थी। तो यूनिवर्स ने वही कितनी ज़रूरत चीज़ दी है कि किसी पे भरोसा नहीं करना। 5 ऑफ स्वर्ड्स, किसी पे भरोसा नहीं करना, अपने दिमाग से खेलना, अपने दिमाग से करना, अपने दिमाग से चीज़ें करनी है, ना किसी के बीच में घुसना है, ना किसी को घुसने देना, बस। तो ये सिंपल एनर्जीज़ ये हैं। तो अब आप समझ गए होंगे तो आज की एनर्जीज से कि काफ़ी, बस अब किसी की लाइफ में घुसना नहीं है, किसी से कुछ बोलना नहीं है, कैसे अपनी लाइफ से मतलब रखो, अपनी लाइफ में चीज़ें ब्यूटीफुल होती चली जाएंगी। और कोई बीच में घुस रहा है उसे भी टाटा बाय बाय बोलिए और अपनी चीज़ें खुद से संभालना शुरू करिए। जो कोई बीच में आकर टांग अड़ा रहा है उसे उल्टा जवाब दीजिए, उसे भगाइए, निकालिए। क्योंकि बेटर उसे बोलेंगे एक बार, उसे गुस्सा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो उस बंदे की वजह से आपकी लाइफ में है चाहे आपके पार्टनर की लाइफ में है, तो दोनों मिलके बैठ के बात करके उस पर्सन को निकालिए। और तभी चीज़ें, जब आप दूसरे का सुनना बंद कर देंगे तो तभी चीज़ें आपको ब्यूटीफुल होती हुई ऑटोमेटिकली दिखेंगी यहाँ पे। ओके दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए, कोई इशू है तो आप या कुछ भी अगर आपका है लाइफ में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं एनी टाइम। ओके, थैंक यू सो मच।